Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आधार पर जो प्रेजेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की वो बनाई गई है। प्रेजेंट फॉर्म पीरियोडिक टेबल कौन सी है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आधार पर बनाई गई। तो हम लोग इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को पढ़ेंगे और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या था कि वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। उसमें एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया था, लेकिन ये सेट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा वेट वाले पहले आ गए और कम वेट वाले बाद में आ गए। इस वजह से ये डिस्टर्ब हो गया। तो आगे जरूरत पड़ी किसी दूसरे लॉ की, जो आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसके आधार पर एलिमेंट्स को रखा गया और आज हम लोग उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक वेट के आधार पर रखने पर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं थोड़ा सा। बाकी तो आप हमारे चैनल पर जाकर के डिटेल में इसके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, ऐसे हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, इसको समझिए। तो ये एग्जाम्पल में आप देखिए कि 25 किलोग्राम के बच्चे हैं, 30 किलोग्राम के बच्चे हैं, 35 किलोग्राम के बच्चे हैं और 40 किलोग्राम के बच्चे हैं। आप देखिए 25 किलोग्राम का बच्चा 9th में पढ़ रहा है और 35 किलोग्राम का बच्चा भी 9th में पढ़ रहा है। तो 9th को कैरेक्टर मान लीजिए, जैसे एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल को अगर एक साथ रखेंगे तो क्या होगा? उनके एटॉमिक वेट डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसे? तो हम जो है 9th को कैरेक्टर हो गया और ये हो गया एटॉमिक वेट। दो चीजें होती हैं, एक कैरेक्टर और दूसरा एटॉमिक वेट। इसमें प्रॉब्लम ये हुई मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में कि जब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते थे तो उनके कैरेक्टर डिसबैलेंस हो जाते थे, और जब कैरेक्टर को सही से रखते थे लाइन से तो उनकी एटॉमिक वेट डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको हम यहाँ एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं एक बार फिर से। तो कैसे हो रहा है ये देखिए यहाँ पर कि जैसे आपने 25 किलोग्राम का बच्चा है और 35 किलोग्राम का बच्चा है, दोनों तो 9th में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनको कहाँ रहना चाहिए? 9th क्लास में। तो 9th क्लास में ये हो गया 25 किलोग्राम का बच्चा, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग वजन के होते हैं तो क्लासेस उनकी सेम है। तो 25 किलोग्राम का बच्चा भी 9th में है और 35 किलोग्राम का बच्चा भी 9th में है। ओके, तो इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि जब 9th हमने सेम कर दिया, क्लास 9th इनका सेम कर दिया जब, तो इनके मास क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। मास का यहां देखिए ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। मास यहां 25, 30, 35, 40 इस तरह का था सीक्वेंस। तो जब हम इनको 9th एक साथ कर दिए तो इनका सीक्वेंस गलत हो गया, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रह गया। और अगर हम ये एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेते हैं तो इनका कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। 9th वाला एक बच्चा यहाँ आ रहा है तो 9th वाला एक यहाँ आ रहा है। तो मेंडलीव ने क्या काम किया कि बस इसको तुरंत एटॉमिक वेट को उन्होंने कैंसिल करके क्या कहा कि हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को अब नहीं देखेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि कैरेक्टर 9th वाले बच्चे सब एक साथ हो जाएं।
तो वजन उनका चाहे जो हो। तो इस तरह से 9th वालों को एक साथ उन्होंने कर दिया, 10th वालों को एक साथ कर दिया, 11th वालों को एक साथ कर दिया, वजन चाहे जैसा हो। इसका मतलब 9th 10th 11th क्या है, 9th 10th 11th का इससे कोई संबंध नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल समझिए। उन्होंने 9th 10th 11th के जगह पर क्या बताया कि एल्कली मेटल हैं तो वो एक साथ हो जाएं, नॉबल गैसेस हैं तो एक साथ हो जाएं, वजन उनका चाहे जैसा हो। ओके, तो इस तरह से जब कैरेक्टर को उन्होंने ले लिया तो कैरेक्टर लेने पर उनके एटॉमिक वेट डिसबैलेंस हो गए। तो अब एटॉमिक वेट डिसबैलेंस हो गए तो अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब इसमें कोई नया चीज खोजना पड़ेगा तो ताकि सही से पीरियोडिक टेबल बन पाए। अब यहां पर एक ही चीज मिल पा रहा है, कैरेक्टर, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। तो हम आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिनको आप पहले से भी जानते होंगे, जिनका नाम है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने क्या काम किया, जितने एलिमेंट थे सबका उन्होंने एक्सरे निकाला। आप जानते होंगे एक्सरे क्या होता है, आप खुद अपने बॉडी के आर्गन का एक्सरे करवाए होंगे, जैसे हाथ टूट गया या पैर टूट गया या किसी भी चीज का आप जो है एक्सरे करवाते हैं। तो ऐसे ही हेनरी मोजले ने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनका उन्होंने एक्सरे निकाला। तो जो एक्सरे निकाला वो एक्सरे अलग अलग एलिमेंट का डिफरेंट आया। तो एक्सरे को आप कह सकते हैं कि एक्सरे क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, किसकी, एलिमेंट की। तो एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी निकली एक्सरे, इसको उन्होंने किस आधार पर निकाला वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने क्या काम किया, एक्सरे प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसे दो चीजें लिया। क्या, एक तो उन्होंने लिया एटॉमिक नंबर लिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं और ये न्यू यहां सिंबल है इसका, तो एफ या न्यू। तो इस तरह से इन्होंने इसके फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पर ग्राफ प्लॉट किया। तो इस ग्राफ में उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली, सीधी रेखा मिली। किसके आधार पर, जब एटॉमिक नंबर और उनके फ्रीक्वेंसी के आधार पर ग्राफ निकाला तो एक स्ट्रेट लाइन मिला। लेकिन जब उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी पर ग्राफ प्लॉट किया तो उन्हें ऐसी सीधी रेखा नहीं मिली, इस तरह से सीधी रेखा नहीं मिली। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि एटॉमिक वेट जो है ये स्पेशल नहीं है एलिमेंट्स के लिए, बल्कि एटॉमिक नंबर स्पेशल है एलिमेंट्स के लिए। तो यहां से एटॉमिक नंबर को वरीयता मिली, एटॉमिक नंबर को प्रिफर किया हेनरी मोजले ने। तो इसलिए एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा जाएगा। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बन के निकला वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना, और एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाने में हेनरी मोजले का बहुत बड़ा योगदान था। तो जो हमने बताया है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि कभी आप ये बुक पढ़ें, और क्यों ना पढ़ें बुक, सारे कंपटीशन में जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसे डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। तो जब इसे पढ़ें तो आपको ये समझ में आए, जो समझ में आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं लगेगा। इसलिए इसको डिटेल में एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको क्लियर करना चाहिए। तो देखिए जो मैंने बताया वही चीजें यहाँ पर सब लिखी हुई हैं। क्या, वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल, इस बात को बी मस्ट बियर, इस बात को दिमाग में रखिए, दैट कि व्हेन मेंडलीव डेवलप्ड, जब मेंडलीव ने डेवलप किया था अपनी पीरियोडिक टेबल, तब क्या हुआ था, तो केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो केमिस्ट थे उनको बिल्कुल नहीं पता था किसके बारे में, एटम के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। इसको और डिटेल में समझें तो एटम के अंदर का स्ट्रक्चर माने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर प्रोटॉन, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, इसके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं थी। ये लाइन क्लियर हो गई आपकी। हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी जो है ये 20वीं सदी के शुरुआत में 20th सेंचुरी विटनेस्ड प्रोफाउंड डेवलपमेंट इन थ्योरीज अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो है 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरीज आ गई
किस लिए? सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताने के लिए। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल जो है डिफरेंट थ्योरीज से पता चल गया तो क्या किया गया कि इन 1913 में द इंग्लिश फिजिस्ट, ये भौतिक के वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। कौन? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ऑब्जर्व, इन्होंने देखा कि क्या? रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में रेगुलरिटीज देखा। किसमें? एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। अभी मैंने बताया था कि हेनरी मोजले ने सभी एलिमेंट्स का क्या निकाला? एक्सरे स्पेक्ट्रम तैयार किया। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम में उन्होंने रेगुलरिटीज देखा। ओके, ए प्लॉट ऑफ रूट न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, मैंने बता दिया था अभी आपको, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड। तो ये जो है एक्स रेज है, तो रेज है चूंकि, तो ये वेव नेचर रखती हैं, तो इस तरह से इनकी क्या होगी? अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इमिटेड, जो एक्स रेज क्या निकालती हैं? फ्रीक्वेंसी निकालती हैं, उसको लेकर के, और अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जेड को लेकर के गेव ए स्ट्रेट लाइन। अभी ये सब मैंने आपको दिखा दिया था, स्ट्रेट लाइन, एंड नॉट द प्लॉट ऑफ रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। तो अभी आपने देखा था प्लॉट में कि जब एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो स्ट्रेट लाइन मिला, लेकिन जब एटॉमिक मास और रूट न्यू में ग्राफ प्लॉट किया गया तो ऐसा नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? ही देयर बाई शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल। तो उन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर जो है बहुत ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की अपेक्षा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हेनरी मोजले थे, इनके एक्सपेरिमेंट से ये जो इन्होंने किया एक्सरे सबका निकाला, और ये एक्सरे जो है क्या इमिट कर रही थी? अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल रही थी। उस फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में देखा तो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। ये सारी चीज हम बता चुके हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को इनके अनुसार फिर मॉडिफाइड किया गया। दिस इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और फिर इसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया। एंड कैन बी स्टेटेड एज, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को स्टेट किया गया किस तरह से? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये जो लाइन लिखी हुई है ये कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो रही होगी। वैसे हमने अपने पिछले वीडियो में इन बातों को बता दिया है, बस केवल यहाँ केवल एटॉमिक नंबर ही चेंज करना था। लेकिन फिर भी अगर आप नए होंगे तो कैसे जान पाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये किसी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे सोडियम है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसमें कलर, टेस्ट, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीज़ें जब देखेंगे तो इस एलिमेंट का क्या देख रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इस एलिमेंट का किसी एसिड से किसी बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस तरह से एलिमेंट्स की दो चीज़ें, जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये क्लियर हुआ। ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो और चीज़ तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये दो वर्ड जो लिखा है पीरियोडिक फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, ये बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये हम क्लियर कर देते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन मीन्स क्या होता है। कहने को ये दो वर्ड है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। क्या है इसकी मीनिंग? कि जब एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐसे, यहाँ आप जानते हैं हाइड्रोजन होता है और इस तरफ हीलियम, तो इस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम, इसका 1 नंबर और इसका 2 नंबर ऐसे रख दिया गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं लिथियम, लिथियम के बाद में क्या आएगा? बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। तो इस तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसका 2 आया, इसका
3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये जो है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, 10 के बाद जो 11 नंबर आता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ऐसे आप देखेंगे 12 जो कि मैग्नीशियम है। तो आप देख रहे हैं कि ये एल्कली मेटल है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो दोनों एल्कली मेटल एक साथ हो गए, दोनों एल्कलाइन अर्थ मेटल एक साथ हो गए। तो इस बात को यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ऐसे कहा गया है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स मीनिंग क्या है, इतनी बड़ी मीनिंग है। इसकी मीनिंग देखिए कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इनके कैरेक्टर लाइन से बदलते जाते हैं। देखिए बदल रहा है, नहीं बदल रहा, ये एल्कली मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बोरान फैमिली, ये कार्बन फैमिली। तो इस तरह से इनके कैरेक्टर लाइन से बदलते जाते हैं और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद इन्हीं कैरेक्टर की वापसी हो जाती है पुनः। तो इसी को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन हो गया। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने समझा ही दिया। इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, माने जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होती जाती है। उसके बाद थोड़े समय बाद वही कैरेक्टर या वही प्रॉपर्टी का रिपीटिशन हो जाता है। इसी को कहते हैं पीरियोडिक लॉ। ये बन गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजीज। पीरियोडिक लॉ रिवील्ड मीन्स होता है प्रकट करना, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, एनालॉजीज मीन्स समानता। पीरियोडिक लॉ महत्वपूर्ण समानता प्रकट करता है एमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। जो 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एलिमेंट हैं उनमें पीरियोडिक लॉ बहुत महत्वपूर्ण समानता प्रकट करता है। नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम ये एलिमेंट्स के नाम हैं। लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटोएक्टिनियम आर आल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंड। ये सभी एलिमेंट पिच ब्लेंड में पाए जाते हैं। ये पिच ब्लेंड क्या है, एक ओर है। एंड ओर ऑफ यूरेनियम, ये यूरेनियम का एक ओर है। आप लोग जानते हो, पिछले क्लासेस में पढ़ा है आपने, ओर पढ़ा है, मिनरल पढ़ा है, मेटलर्जी पढ़ा है। तो वैसे एक और एग्जाम्पल दे ओर का, जैसे एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट, माने बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। वैसे यहाँ पर पिच ब्लेंड क्या है, यूरेनियम का एक ओर है। इट स्टिमुलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोत्साहन मिला। एंड हैज कैरीड इनटू द प्रेजेंट, इन चीज़ों को लेकर के नया इंटरेस्ट पैदा हुआ कि नई खोज किया जाए विद द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, जिससे क्रिएट किया गया, आर्टिफिशियली माने होता है मैन मेड, प्रोड्यूस किया गया शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट। शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट माने ऐसे एलिमेंट जो कुछ समय के लिए हो, उन्हें शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिनसे अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है और वो धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं। तो ऐसे ये शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स होते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है Z इक्वल टू P इक्वल टू E। ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर, P क्या है, प्रोटॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है अगर वो एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो ये चीज़ें बराबर हो जाती हैं। लेकिन अगर इस पर कोई चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। ऐसे पॉजिटिव बनाने पर घट जाएगा, लेकिन निगेटिव बनाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तब ये फार्मूला इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो न्यूट्रल एटम के लिए ये फार्मूला सही है, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। आपने पहले पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज हो, वो कौन, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
प्रोटॉन ही तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। लेकिन कब? इन न्यूट्रल एटम, जब एटम न्यूट्रल हो, जब पॉजिटिव या निगेटिव होगा तब उसमें इलेक्ट्रॉन घट बढ़ जाएंगे, तब ये बराबर नहीं होगा। इट इज देन इजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर। इसके पश्चात यह सिग्निफिकेंस माने होता है महत्व, इसके पश्चात क्वांटम नंबर के महत्व को और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पीरियोडिसिटी को बता पाना आसान हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कि एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे पीरियोडिसिटी हो रही है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इस तरह से लिख दिया गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिथियम इसका 3 होता है, 2 1 लिखेंगे। ऐसे बेरिलियम इसका 4 होता है, 2 2 लिखेंगे। बोरान 5 होता है, 2 3 लिखेंगे। ऐसे कार्बन 6 होता है, 2 4 लिखेंगे। नाइट्रोजन 7 होता है, 2 5 लिखेंगे। ऑक्सीजन 8 होता है, 2 6 लिखेंगे। और 9 पर ये फ्लोरीन है, 2 7 लिखेंगे। और 10 पर ये नियॉन है, 2 8 लिखेंगे। लेकिन यहां से यहां तक आपने देखा ये नंबर बदलते जा रहे हैं। जैसे यहां पर आपने 1 देखा, फिर 2 देखा, फिर 3 देखा, फिर 4 5 6 7 8, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये फिर 1 आ गया, सोडियम लिखा गया, इसका भी 1 आ गया। फिर ऐसे लाइन से बदलता जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद 1 वाले आ जाएंगे। तो मीन्स क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीटिशन हो रहा है। देखिए बाहर 1 इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन में, फिर लिथियम में 1, फिर इसमें 1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिसिटी आप देख रहे हैं। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी मीन्स व्हेन वी मूव इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कैरेक्टर्स आर चेंजिंग फ्रॉम एलिमेंट टू element, then after a definite time of interval the repetition of the character takes place, that is called periodicity। means जब हम periodic table में लाइन से चलते हैं इधर बाएं से दाएं तरफ, तो इनके कैरेक्टर देखो लाइन से बदलते जा रहे हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद फिर से इन्हीं के तरह के कैरेक्टर की क्या होती है? वापसी होती है। इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है? पीरियोडिसिटी हो रही है। इन फैक्ट वास्तव में इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट, यह मान लिया गया है कि द पीरियोडिक लॉ इज एसेंशियली, जो पीरियोडिक लॉ है वो महत्वपूर्ण तरीके से द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन, कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम, परिणाम होता है ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वेरिएशन होता है उसका परिणाम ये है which indeed determine the physical and chemical property, जो वास्तव में डिटरमाइन करता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का। किसका? एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, उसके एलिमेंट और कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर बहुत तरीके की पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की गई। सम फॉर्म एम्फसाइज केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंस, कुछ रूप जो पीरियोडिक टेबल की थी, एम्फसाइज माने जोर देना, वो केमिकल रिएक्शन और उनकी एलिमेंट्स की बैलेंसी पर जोर देती थी कि इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाई जाए। व्हेयरएज अदर स्ट्रेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, लेकिन कुछ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जोर देती थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई जाए। ए मॉडर्न वर्जन द शो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है आज की जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड। ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा यूज की जाने वाली पीरियोडिक टेबल है। द हॉरिजेंटल रोज व्हिच मेंडलीव कॉल्ड सीरीज, जो हॉरिजेंटल रोज जिसको मेंडलीव ने सीरीज कहा था, आर कॉल्ड पीरियड। अगर हम बात करें इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो मेंडलीव ने जिसको सीरीज बोला था उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। माने पीरियड मीन्स, इसका ट्रिक ध्यान रखिए,
पास से पीरियड, पास से पड़ी लाइन, पड़ी लाइनों को पीरियड और खड़ी लाइनों को ग्रुप कहा जाता है। ठीक, तो ये जो है पीरियड्स हैं, ये सभी पीरियड्स हैं। इसको मेंडली पीरियोडिक टेबल में सीरीज बोला गया था और यहां पर इसे पीरियड बोला गया है। ठीक है, तो ये पीरियड्स, इसमें कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो इस तरह से 18 ग्रुप्स, माने खड़ी लाइन को ग्रुप्स बोलते हैं और पड़ी लाइन को पीरियड्स बोलते हैं। ओके, एंड द वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, जो खड़ी लाइन उसे ग्रुप बोला गया। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले आइटम को एक वर्टिकल कॉलम में रखा गया और अदर वालों को दूसरे जगह पर रखा गया। जैसे ये एल्कली मेटल्स हैं, इन सबको एक ग्रुप में रखा गया है। इनका नाम है एल्कली मेटल, ये फर्स्ट ग्रुप में है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पर 3 है, 2 1, इनके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, बाहर इनके भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 1, इनके बाहर भी 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इन सब के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें एक साथ एक ग्रुप में रखा गया। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, वो एक ग्रुप में रहेंगे। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम रिफर टू एज ग्रुप और फैमिलीज। ग्रुप को फैमिलीज भी बोला गया और पीरियड को मेंडलीफ में सीरीज बोला गया था। तो ग्रुप फैमिलीज एक ही है, पीरियड सीरीज एक ही है। According to the recommendation of International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC, ये जो संस्था है IUPAC, इसके रिकमेंडेशन पर the groups are numbered from 1 to 18। ग्रुप्स को नंबर दिया गया है 1 to 18, 1 से 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स हैं। रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन ऑफ ग्रुप, फर्स्ट ए और 7th ए और एर्थ, इस तरह से फर्स्ट बी, ये बहुत ही डिसबैलेंस सीक्वेंस था। इसको हटा करके 1 to 18 कर दिया गया सीधा सीधा, एंड 0, इस तरह का ये हटा दिया गया है। ये पहले की टेबल में ऐसे ही लिखा जाता था, लेकिन अब नहीं लिखा आता है, ये हटा दिया गया है। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स। यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। द पीरियड नंबर करिस्पॉन्डिंग टू द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी पीरियड नंबर होगा वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाएगा। जैसे फर्स्ट पीरियड आप बोलेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उन एलिमेंट्स के लिए 1 हो जाएगा। सेकेंड पीरियड माने 2 बोलेंगे तो n की वैल्यू वहां 2 आ जाएगी। ऐसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। फर्स्ट में हाइड्रोजन है, 1 होता है, 1s1, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 आ गया। ऐसे जो है सेकेंड में बात करें तो सेकेंड में आ जाता है लिथियम, तो लिथियम का होता है 3, 1s2 2s1, तो इस तरह से यहाँ 2 आया, देखिए ये 2, तो ये n = 2 हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। ऐसे सोडियम 11 होता है, ये थर्ड पीरियड में है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहाँ 3 आ गया, n = 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया थर्ड पीरियड। तो इस तरह से जो पीरियड होता है वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। यहां से ये क्लियर हो गया। ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड, द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं। द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 8 18 18 एंड 32 एलिमेंट। पहले में 2 एलिमेंट हैं, उसके नीचे वाले में 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 32 एलिमेंट है रेस्पेक्टिवली, माने लाइन से ऐसे आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट मिलेंगे। अभी इसको हम दिखाते हैं आपको। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड लाइक द 6th पीरियड वुड हैव ए
theoretical maximum on the basis of quantum number of 32 element। 6 पीरियड में 32 एलिमेंट मैक्सिमम हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, इस पीरियाडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड्स। तो इसी पीरियाडिक टेबल में 14 एलिमेंट ऑफ बोथ 6 के भी 14 एंड 7th के भी 14 एलिमेंट लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स के नाम से जाने जाते हैं रेस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल एट द बॉटम, और इनको नीचे बॉटम में सेपरेट पैनल में रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को मेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस पी डी एफ। एस की पोजीशन कहाँ है? इधर लेफ्ट साइड में 2 वर्टिकल ये जो लाइन दिख रही है, इसमें जो इधर फर्स्ट में एल्कली मेटल और इधर सेकेंड में एल्कलाइन अर्थ मेटल, और इधर पी जो राइट साइड में दिख रहा है इसे बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस बोला जाता है। और इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनके बाहर के 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं, इनके बाहर के 1 सेल इनकम्प्लीट है, इनके भी बाहर के 1 सेल इनकम्प्लीट है। इस वजह से इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन दोनों को बोलते हैं और इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और इसके नीचे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये 14 एलिमेंट के 2 सीरीज पीरियोडिक टेबल से नीचे दिए हुए हैं, जिसे लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। IUPAC ने रिकमेंडेशन किया कि इन सबको हटा दीजिए, इसके जगह पर केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह चलिए। ये ना रहे कौन? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, ईयर्थ, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और 0 इस तरह से ना रखिए, बल्कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 से 18 तक ऐसे ग्रुप बनाइए। तो ये हटा दिया गया। अभी आप ये देख रहे हैं इसमें इस तरह से दिया हुआ है। इसमें एलिमेंट्स को देखिए, ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको जो है यहाँ फर्स्ट ग्रुप में ये एल्कली मेटल है और सेकेंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ऐसे ये लाइन से सब बदलते जा रहे हैं और लाइन से बदलते जा रहे हैं। इसी बात को पीरियोडिसिटी बोलते हैं, कैरेक्टर लाइन से बदलना और कुछ समय बाद उन्हीं कैरेक्टर की वापसी। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप पीरियड देख रहे हैं, 7th पीरियड है और 18 ग्रुप्स है। पड़ी हुई लाइनों को पीरियड और खड़ी लाइनों को ग्रुप्स बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं, और फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट हैं, और 6 पीरियड में 32 एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखने में लगता होगा कि ये बराबर है, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 14 एलिमेंट यहाँ नीचे दिए हुए हैं, तो इसलिए बढ़ नहीं जाएगा, तो 32 एलिमेंट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ का देखिए, यहाँ के भी 14 एलिमेंट नीचे दिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ भी बढ़ जाएगा 14, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 32। तो इन दोनों में 32 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर एंड ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं आउटर, बाहर के। द ग्रुप आर नंबर्ड 1 to 18 इन अकॉर्डेंस विद द 1984 IUPAC रिकमेंडेशन। दिस नोटेशन रिप्लेस द ओल्ड नंबरिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट ए, 7th ए, ईयर्थ, फर्स्ट बी, 7th बी एंड 0 फॉर द एलिमेंट। इन सबको हटा दिया गया, केवल 1 2 3 ही लिखा जा रहा। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल है। यह ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये जो है इधर सारे मेटल्स हो गए, और यहाँ पर ये मेटलॉइड है और इधर नॉन मेटल है, और ये नोबल गैसेस हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं।